प्रीवियसली हमने दो टॉपिक्स कवर किए हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। आज हमारा टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन, उसका फार्मूला, एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट हम अल्फा से करते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको सीखेंगे कि ये कैसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इस जगह पे इसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, तो अगर वो यहाँ पर जाता है वो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो हमारी आपको जैसे लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन होती है ना, तो वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो हमारे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन उसकी, सर्कुलर मोशन उसकी इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, कौन सी? एंगुलर वेलोसिटी, तो भी एक्सेलरेशन होगी पैदा। डिक्रीज कर रही होगी तो भी हमारी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही ऑब्जेक्ट की, जहां पे ओमेगा 1 थी और उसको यहाँ पे टाइम t1 था, यहाँ पे इसकी उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 थी और टाइम 2 था। तो टाइम के हिसाब से उसमें तब्दीली जो आएगी स्पीड में, जाहिर सी बात है अगर कोई फैन चल रहा है तो हम फैन स्लो से फास्ट हो रहा है, हम क्या कहेंगे उसमें क्या पैदा हो रही है? तेजी पैदा हो रही है। कौन सी? एंगुलर। ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ही लीनियर में नहीं प्रोड्यूस हो रही थी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है फिर भी उसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली सर्कुलर पाथ में भी इसी तरह होता है। तो इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट हम अगर निकालें तो ओमेगा का यूनिट क्या होता है हमारा? रेडियन पर सेकंड होता है, और उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 1/सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन जो होता है आखिरी आंसर में, फाइनल आंसर में हमारा शो नहीं होता है, तो इसका 1/सेकंड स्क्वायर और सेकंड इनवर्स, तो हम इसका यूनिट कर लेंगे। ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम वो दूसरा क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रोटेशनल एक्सेलरेशन भी हम कहते हैं। और ये क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कोई डायरेक्शन भी तो होगा ना। तो अगर इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? हम इसका डायरेक्शन इस तरह से कुछ देखते हैं। लीनियर में आपने डायरेक्शन का क्या पढ़ा था? अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज vi से ऑब्जेक्ट की चेंज vf हो रही है, तो अगर मुझे बताएं कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ये इंक्रीज कर रही है, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं विद डिक्रीजिंग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली मैं अगर इसको चेक करूं किसमें,